छोटा जवाब नहीं, थोड़ा आपको कौन रोकेगा बताओ भाई, मैं 3 घंटा बात करने वाला। मैं सीताराम के प्रमोशंस के वक्त ही कह दिया था कि मैं अभी ज़्यादातर रोमांटिक फिल्म नहीं करूँगा। But this one is very different from Gangster vs. Bollywood. When storytellers are empowered, क्या होता है कि आपको मौके भी मिल जाते हैं। I'm not too fond of remakes. I can play different people from all corners of India. These are the people right on the top right now. अच्छा नहीं कर सकते? अरे बट काम क्या, मैं नाम नहीं लूंगा। आदर्श बेचारा। राजकुमार, आपसे सवाल बनता है कि आफ्टर बोस दिस इज योर सेकंड, अगर देखा जाए मेजर वेब सीरीज जिसमें आप हैं, तो डिड यू टुक अ डेलिबरेट ब्रेक कि हाँ भाई ओटीटी में शायद वैसा कुछ नहीं आ रहा कि मैं कर सकता हूँ, या व्हाट वाज इट एग्जैक्टली जो गैप था? नहीं, ऐसा कुछ डेलिबरेट नहीं था। आई वाज वेटिंग फॉर द राइट स्क्रिप्ट। इससे पहले भी कुछ चीज़ें ऑफर हुई थी, बट या एज दुल्का सेड, मे बी सम ऑफ देम वर रीमेक्स, एंड अगेन आई एम नॉट टू फॉन्ड ऑफ रीमेक्स। बट ऐसा कुछ इतना एक्साइटिंग शायद नहीं आया था। एंड देन आई थॉट कि अगर OTT पे सीरीज करनी है, देन डू इट विद द बेस्ट। एंड राज DK and Hansal sir and these are the people right on the top right now. The kind of content they are making. So yeah, and Raj DK are friends also, and I knew that their world would be very quirky, funny, something different. So that's the reason I chose to do this. Okay. And Bose, of course, was with Hansal sir first time. It was quite early, like it's 2017, yeah. 2017. Early adopter. अच्छा गुलशन, आपसे सवाल बनता है कि आपने अभी इस साल तो आपने वैसे ही दहाड़ मार दी है, उससे पहले भी अच्छा नहीं कर सकते? नेटफ्लिक्स पे। अरे बट मैं आपसे ये बात आपको बोलना चाहता हूँ कि OTT में आपने बहुत अच्छा धमाका मचाया, ठीक है? ब्लू कलर भी पहन के आए हो। OTT पे आपने बहुत अच्छा धमाका मचाया है। So how do you look upon to the character that you are getting on the digital world, the layers that you are exploring as an actor? How do you look upon to this? There's more work, definitely there's more work. तो मुझे खुशी है कि एक बहुत अच्छी चीज़ होगी कि स्टोरी टेलर्स एम्पावर हो गए OTT के आने से, लॉन्ग फॉर्मेट में कह सकते हैं। वो इतनी सारी, क्योंकि जो थिएट्रिकल फॉर्मेट का जो बिजनेस मॉडल है ना, बहुत कट्टर है, तो वो बहुत लोगों के हाथ बांध देते हैं, और बहुत लोग ना कुछ कर ही नहीं पाते हैं। सो देयर व्हेन स्टोरी टेलर्स आर एम्पावर्ड, क्या होता है कि आपको मौके भी मिल जाते हैं। यू गेट गुड स्टोरी, यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू बी पार्ट ऑफ गुड स्टोरीज, also play good interesting characters, and it's fun. I mean that's the point, isn't it? It's supposed to be fun. टीजे, ये सवाल आपसे भी बनता है क्योंकि आपने भी बहुत अच्छा काम किया। मैं नाम नहीं लूंगा, पता लगेगा। नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपने बहुत अच्छा, आपने you have done great job, so what do you want to say about OTT as a platform? I think बहुत सारी कहानियाँ जो शायद सेम मार्केटिंग और शायद कहीं अर्थशास्त्र में फंस के रह जाती हैं, वो OTT में उसमें काफ़ी आसानी हो जाता है। और क्योंकि यहाँ पर वो प्रेशर जो होता है कि कितने नंबर्स आए या कितने टिकट बिके हैं, या दुनिया जहान की जो और भी बातें होती हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे हैं, उनके अपनी प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी जब कट जाती हैं तो बहुत सारे नए कहानीकार जो हैं उनको मौका मिलता है। और जब नए कहानीकार आते हैं तो शायद नए किरदार भी लेकर आते हैं, तो नए लोगों को भी मौका मिल जाता है। एंड मतलब अपने लिए तो हम ये बात कही सकते हैं क्योंकि हम उसी पौध का हिस्सा हैं जी। तो इट्स ग्रेट। वेल सेड। जब आप अर्थशास्त्र कह रहे थे तो गुलशन ऐसे उनका मस्त नहीं, I want to say normal विचार तो मतलब सिमिलर ही है दोनों। इन्होंने और अच्छे से शुद्ध तरीके से हिंदी इनको आती है, इसी बहुत अच्छी, कमेंडेबल। दुलकर, कंग्रेचुलेशंस, आज सीतारमम को 1 साल हो चुका है। सो मेरा सवाल आपसे ये बनता है कि जब अभी हम 1 साल अगर पहले की हम बात करें, एंड देन जब प्यार जो आपको मिला, जो अभी तक मिलता है और मिलता रहेगा फॉर द रोल ऑफ राम, जब आपको ये सब इतनी बड़ी हिट होगी, वो यू लाइक समवेयर अराउंड कि यार मुझे अब ऐसा ना हो कि सिर्फ रोमांटिक रोल्स ही मिले या कुछ, बिकॉज यू आफ्टर दैट यू डिड चुप एंड इट वाज लाइक फैंटाबुलस। सो व्हाट वाज योर रिएक्शन जब एक बार होता है वो हवा जब थोड़ी सी कम हो जाती है, सब जगह तारीफें हो रही हैं, तालियां बज रही हैं, बहुत कांग्रेचुलेशन, उसके बाद आप सोचते हैं यार ऐसा ना हो कि अब से मुझे यही रोल्स मिले, रोमांटिक रोल्स ही मिले? एक्चुअली मैं सीताराम के प्रमोशंस के वक्त ही कह दिया था कि मैं अभी ज़्यादातर रोमांटिक फिल्म नहीं करूँगा। हाँ। अभी एक इमेज मेकओवर या कुछ चेंज की टाइम हो गई है, और अभी आई जस्ट टर्न 40। अभी अगले नेक्स्ट डेकेड में भी मैं रोमांटिक हीरो नहीं बन सकता, नहीं रहेगा वो, कैसे स्टोरीज होंगी। आई कांट प्ले someone in his 20s or out of college, ऐसा कुछ। So I'm not completely against it, but it should be something very special or very timeless. But it is a time for me to now experiment with other more challenging roles. और मुझे कोई stereotype या कुछ box नहीं चाहिए कि मैं बस यही अच्छी तरह से कर सकता हूँ। So I think अभी जो भी choices मैंने लिया है वो
will reflect कि मैं किस तरह की फिल्मों या किरदारों में एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ. Because your next is King of Kotha and you know It is a मासी है. और ऐसा होता है कि your character in this series that actually help you in King of Kotha या उल्टा हुआ था? I think both are very diverse. अच्छा. I think, but abhi there is a small, I think, requirement कि हर film में there's a nice romantic track, or that has to be there. It's become some trademark. But this is one gangster from a very different world. Or Arjun Verma is an officer from another exact opposite of the country. Correct. So I love that. I think the most interesting thing about my career is that I can play different people from all corners of India. राजकुमार साहब आपसे एक सवाल ये बनता है कि यू नो जब ये ट्रेलर मैंने देखा था, एक मुझे एकदम याद आ गया था गैंग्स ऑफ वासेपुर, बिकॉज वो भी एक ऐसा फ्यूजन था जहाँ पे मतलब एक क्राइम थ्रिलर ड्रामा भी और बीच बीच में कॉमेडी भी था और बहुत सीमलेसली इंटरवीन किया था. जब आपको ये स्क्रिप्ट मिली एंड व्हेन यू आर सीइंग द फाइनल प्रोडक्ट, हाउ डू यू लुक अपॉन या हाउ डू यू एनालाइज राज एंड डीके's हैंडल और द ट्रीटमेंट जिस तरीके से इसको किया है, सब्जेक्ट को जो हैंडल किया, हाउ डू यू लुक अपॉन टू दिस? वो यू बिट सरप्राइज या वो यू लाइक कि यार बहुत अच्छा किया? बिकॉज हमारे जहन में आता है कि क्राइम गैंगस्टर ड्रामा सब वो तो अनुराग कश्यप है, राम गोपाल वर्मा है. हाउ डू यू लुक अपॉन टू दिस? आई थिंक दे हैंडल्ड इट वेरी वेरी वेल. ऑल्सो इसमें जो गैंगस्टर वासेपुर की आपने बात की, दैट इज अबाउट गैंग्स. जी. दैट्स अबाउट राइवलरी बिटवीन टू गैंग्स एंड इट्स lot of action and violence, of course a lot of comedy, again cult film you can't take away from Gangs of Wasseypur. I was a part of that also, of course. But this one is very different from Gangs of Wasseypur. I think the only similarity is because this is also a small town and then of course there's some action going on and there's comedy, but apart from that treated very differently from Gangs of Wasseypur. The music is very different, the world is very different, so there's no similarity. I think Gangs of Wasseypur of course is there right up there, and this is of course on a series level it will be right up there. मैं सिमिलरिटी की बात नहीं, मैं बात करता कि how well did they handled it very very well, of course. Because ये उनके लिए मेरे हिसाब से बहुत मासी शो था जो बहुत ही देसी था, जो मतलब हाँ नहीं, but they know it, like स्त्री भी लिखी तो उन्होंने ही है, they are the writers, so they know this world very well. और ऐसा नहीं कि वो खुद because अमेरिका में पढ़ के आए हैं काम या नहीं, वो they were raised in such small towns, so they know this world very well. एंड दिस इज एक्चुअली रिक्वायर्ड. मतलब जितना हम अपने मिट्टी से मतलब ना सोल के साथ हम जुड़े हैं, उतना ही मजा, उतनी ही रियल कहानी बनती है. बहुत सारे रेफरेंसेस उनके खुद के लाइफ से हैं, रियल लाइफ के. इनफैक्ट बहुत सारी जगहों के नाम जो चित्तूर और जहाँ पे भी वो पले बड़े, वहाँ के जो दुकानों के नाम है, चीज़ों के नाम है, वो सारे जो हैं वो एक्चुअली इसमें भी हैं. तो बहुत सारे ईस्टर्स है, मतलब उनकी अपनी लाइफ के तो हैं ही उसमें. I think one of the teenage love stories is from their lives. Yes, from their life. Even ice cream shop name is from their life. Yes. बहुत बढ़िया. गुलशन सर, समय की पाबंदी है तो इसके लिए एक आखिरी सवाल मैं आपसे एंड करना चाहता हूँ. ठीक है, मैं छोटा जवाब दे दूँगा. छोटा जवाब नहीं, आपको कौन रोकेगा बताओ? भाई मैं 3 घंटा बात करना उस टाइप का हूँ. अच्छा ठीक है, तो मेरा एक सवाल आपसे ये बनता है कि इतनी टैलेंटेड कास्ट, ऐसा डायरेक्टर एंड ऐसा सेटअप यहाँ पे मतलब बहुत कुछ चीज़ें चल रही. इट्स अ मैड वर्ल्ड अगर हम ट्रेलर को देख के बोले. सो व्हाट वर द फनी इंसिडेंट या क्रेजी मोमेंट्स दैट यू हैव टू फेस? मतलब कोई हो सकता है कोई क्रेजी फैन बॉय मोमेंट हो या कुछ हो, अगर कुछ याद है आपको कुछ हो तो. इस चीज़ की शूटिंग हम देहरादून में कर रहे थे. इससे पहले मैं देहरादून में राज के साथ एक फिल्म किया था जब हम लवर बॉय. हाँ, हमने रोमांस किया. फिल्म आल्सो इन देहरादून. ठीक है, तो देहरादून में होटल में जब भी आप बाहर जाओ खाना खाने के लिए, आप डाइनिंग रूम जाते थे ना, बहुत सारे लोग जो देहरादून के हैं हमें बहुत प्यार देते थे उस फिल्म के बधाई दो के लिए. एंड दे वर सो हैप्पी टू सी अस कि आप दोनों कितना अच्छा किया था, हमें बहुत प्यारी लगी थी फिल्म. सो बहुत मतलब रोज़ ऐसे होता था कि मतलब हर किस्म के लोग, बड़े बूढ़े बच्चे अपने मतलब पोता पोतियों के साथ आते थे. एंड दे यूज्ड टू शावर अस विद सो मच अफेक्शन. तो ये मुझे बहुत याद है. कुछ आप ऐड ऑन करना चाहेंगे आप तीनों में से? इससे पहले भी रैप इट अप. ये लोग नहीं थे ना उस फिल्म में से. नहीं, बट हो सकता है इनको कोई क्रेजी कोई फैन बॉय मोमेंट कुछ मिला हो या कुछ ऐसा हुआ हो ड्यूरिंग द शूट. No, I think तो मिलता ही रहता है. No, I think my memory was all of us staying in that one hotel. Yeah. Pura like cast and crew. It's almost 90%. The entire team of Guns N' Gloves was in one hotel. Yeah. Oh, अच्छा. हम सब साथ में खाते थे. We should go to shoot together, come back and spend time. That's a nice feeling. It is One big family. One big family. देखो इतना सारा प्यार है यहाँ पे, इतना भंडार लेके आ रहे हैं. सो देखना ना भूलिए on 18 अगस्त Guns and Gulab. That's it. Only on Netflix. Netflix. That's it from DNA. Keep watching. Thank you.